आज हम एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं, जिसके लिए खास करके फीमेल पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास, पर मेल्स भी आते रहते हैं। और वो है स्किन पे होने वाली झाइयाँ, जिसे हमारी भाषा में मेलाज़्मा कहा जाता है। इसमें स्किन में जो हमारा ये बटरफ्लाई एरिया ऑफ द फेस होता है और थोड़ा सा फोरहेड का एरिया होता है, सबसे कॉमनली इस एरिया में डार्क ब्राउन पैचेस आने लगते हैं, पिगमेंटेशन आने लगता है। मैं देख रहा था कुछ यूट्यूब पे लिंक्स थे जो लिखे हुए थे, झाइयाँ 101% साफ़, झाइयों का जड़ से इलाज करें, ये करें वो करें। और इस तरह से हमारे पास भी कई पेशेंट्स आते हैं जो ऐसे लिंक्स देख के, इंस्टा रील्स देख के, आजकल ऑनलाइन एड्स, ऑफलाइन एड्स देख के स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम्स लगाना शुरू कर देते हैं। और उसके कारण ठीक होने की बजाय झाइयाँ तो ठीक होती नहीं है, चेहरा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि सही इलाज करना है जो आगे जाके स्किन को और नुकसान ना दे, भले ही हमें ज़ीरो ना कर पाए झाइयों को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़ीरो नहीं किया जा सकता मेलाज़्मा या झाइयों को, लेकिन बहुत हद तक कम किया जा सकता है बिना स्किन को डैमेज किए, बिना आगे जाके स्किन की कोई नई बीमारी पैदा किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्यों ऐसा होता है कि ये ज़ीरो नहीं होती हैं और क्या कर सकते हैं हम, इसके बारे में समझेंगे अब। तो झाइयाँ जो होती हैं वो कई तरह के कारणों से होती है। हार्मोनल कारण होते हैं, सन एक्सपोजर हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं। कभी कभी हमें कोई कारण नहीं मिलता, लेकिन जेनेटिक कारण पता चलते हैं कि फैमिली में किसी और को भी, मदर फादर की साइड से, और उसकी तरफ से भी झाइयाँ आ सकती हैं। अब क्योंकि हम हर कारण को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जिसे कंट्रोल करना होता है वो होता है सन एक्सपोजर। और इसके अलावा स्ट्रेस कम करने के लिए एक्सरसाइज अच्छे से करना, फ्रूट्स बढ़ाना डाइट में, हर तरह के खासकर विटामिन सी बेस्ड फ्रूट्स, और एक हेल्दी डाइट लेना। अब लगाने और खाने की दवाइयों को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि झाइयाँ स्किन की अलग अलग लेयर में हो सकती है। स्किन की एकदम ऊपर की लेयर में, टेक्निकल भाषा में बात नहीं करेंगे, बेसिक भाषा में बात करेंगे, एकदम ऊपर की लेयर में हो सकती हैं तो लगाने वाली क्रीम से भी फ़र्क पड़ जाता है। थोड़ा सा डीप लेयर में होती हैं जिसमें खाने और लगाने वाली दवाइयों से ठीक ठाक फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गहरी लेयर में होती हैं या बहुत ज़्यादा पुरानी झाइयाँ हो जाती हैं तो केमिकल पील ट्रीटमेंट या लेज़र ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर सही तरीके से इन ट्रीटमेंट्स को किया जाए तो वो डीप मेलाज़्मा में भी बहुत हद तक उसको इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, जो बहुत पुराना मेलाज़्मा है। क्या नहीं करना है? स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम्स, जिनसे आराम तो बहुत जल्दी आ जाएगा, पर वो आराम क्यों आएगा? क्योंकि वो झाइयाँ नहीं हटाती हैं, वो स्किन को ही पतला कर देती हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी स्किन, ना रहेगी झाइयाँ। लेकिन जब स्किन ही नहीं रहेगी तो इलाज किस चीज़ का करोगे? तो जो लोग स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम्स लगाते हैं उनको आराम बहुत जल्दी आता है, लेकिन क्योंकि स्किन पतली हो जाती है तो स्किन लाल हो जाती है, स्किन में झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं, स्किन में मुहासे आने लगते हैं और स्किन में बाल उगने लगते हैं। तो एक प्रॉब्लम ठीक करने के चक्कर में चार प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं, जिनको फिर ठीक करने में साल 2 साल और लग जाते हैं और झाइयाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि वो केवल स्किन पतली हुई थी। जब स्किन वापस आई तो झाइयाँ उतनी ही दिखने लग गई। तो प्लीज़ इस तरह का काम ना करें जिससे आगे जाके नुकसान हो। तो लगाने वाली क्रीम्स में ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, कोजिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्विनोन हो गया, एजिलेक एसिड हो गया, और भी कई तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं। टेरोवाइट, विटामिन सी के, विटामिन ई के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जिनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में बिठाया जाता है और उस तरह से स्किन को धीरे धीरे ब्लीच किया जाता है, यानी कि स्किन की पिगमेंट बनाने की क्षमता को कम किया जाता है। तो इनका कॉम्बिनेशन होता है डे और नाइट की क्रीम्स में। इसके अलावा होते हैं सनस्क्रीन, जो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप धूप में निकलें चाहे ना निकलें। सनस्क्रीन रोज़ लगानी है, जिसका एसपीएफ कम से कम एसपीएफ 30 होना चाहिए, जिसकी पीए ट्रिपल प्लस रेटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप धूप में निकलें, आपने सनस्क्रीन लगाई भी है, तो फेस कवर करने की कोशिश भी करें। ये नहीं कि हमने तो सनस्क्रीन लगाई है तो हम धूप में घूमते रहेंगे। सनस्क्रीन पूरी तरह नहीं बचा सकती, बट इनडायरेक्ट सनलाइट से ज़रूर बचा सकती है। तीसरी चीज़ होती है खाने की दवाइयाँ। लोग सोचते हैं कि ये तो केवल स्किन की ऊपर की लेयर की बीमारी है, इसमें खाने की दवाइयों का क्या रोल है? लेकिन खाने की दवाइयों का बहुत अच्छा रोल पाया गया है, जिसमें कुछ नाम ले देता हूँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। ट्रांसैमिक एसिड करके एक कंपाउंड है, प्रोएंथोसाइनिडीन्स करके कंपाउंड है, विटामिन सी विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स आते हैं। इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी छाइयाँ बनने से रुक जाती हैं और कुछ हद तक तो हट भी जाती हैं। अब किसी को अगर लगाने खाने की दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है, या उनको आराम जल्दी चाहिए, या उनका बहुत डीप मेलाज़्मा है, कई जगह से इलाज कराया और नहीं आराम आया, तो केमिकल पील्स का और लेज़र्स का भी अच्छा रोल है। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से कराएं, जिसको पता हो कि किस लेयर तक काम करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है पील का बिना स्किन को डैमेज किए। और स्किन को पील्स करने से केवल मेलाज़्मा इंप्रूव नहीं होता, ओवरऑल टेक्सचर इंप्रूव होता है, स्किन का एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, और उससे स्किन की लॉन्ग टर्म में आपकी हल्की फुल्की सी पोर रिडक्शन और टेक्सचर इंप्रूवमेंट भी होता है। तो केमिकल पील्स अगर सही तरीके से किए जाएं, महीने महीने का गैप दिया जाए, कॉम्बिनेशन सही यूज़ किए जाएं, तो उनका कोई डैमेजिंग रोल नहीं होता।
प्लस पेशेंट को धूप से बहुत अच्छे से बचाना होता है उनके बाद, नहीं तो वो वापस से पिगमेंटेशन जल्दी आ जाता है। तो केमिकल पील्स, लगाने की दवाइयाँ, खाने की दवाइयाँ कॉम्बिनेशन कर दिया, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो लास्ट ऑप्शन होता है लेज़र्स का। इंडियन स्किन में लेज़र्स का बहुत ड्रामेटिक रोल नहीं है मेलाज़मा में, लेकिन हाँ कुछ टफ केसेस होते हैं जिसमें हम बहुत स्पेसिफिकली लेज़र यूज़ करते हैं, तो वो तो एकदम लास्ट अप्रोच है, तो वो आपके स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। हड़बड़ी मत करिए। अगर आप सोचेंगे 1-1.5 महीने में ठीक हो जाएगा मेलाज़मा, तो इसका मतलब पक्का आपको किसी ने स्टेरॉयड लिख के दिए, उससे आगे जाके नुकसान ज़रूर होगा। अगर स्टेरॉयड कभी लगाने को दे भी देते हैं स्किन स्पेशलिस्ट, तो हफ्ते में 1-2 बार से ज़्यादा नहीं देते हैं, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में स्किन को पतला ना करें, और वो भी कुछ दिनों में उसको बंद कर देते हैं। तो इन शॉर्ट, मेलाज़मा को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, स्किन के टेक्सचर को सुधारा जा सकता है, बिना स्किन की आसपास की लेयर को डैमेज किए सुधारा जा सकता है। तो बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन लीजिए केवल स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही।